मोनिका, बैटी एंड टेड, साफ तौर से आज तुम लोगों का दिन है, लेकिन टेड बहुत कुछ है क्योंकि उसके पास बर्गर का पूरा पहाड़ है। मोनिका के पास सिर्फ एक बर्गर है, इसलिए उसने बहुत आसानी से इसको संभाल लिया। ओ, मैं देख रहा हूँ कि बैटी भी अपनी दोस्त से पीछे नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने बर्गर खाने का एक नया तरीका अपनाया है। खैर, इसमें खामियां तो है लेकिन काफी तेज है। टेड अपना छाप छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ठान लिया है कि बर्गर का ये टावर कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसे बनाना काफी नहीं है। तुम्हें इसे टूटने से पहले खाने की तैयारी करना होगा। दूसरी तरफ ये फेल हो गया, लेकिन बर्गर अभी भी ठीक स्वाद देते हैं, इसीलिए ये पास है। क्या कॉम्बिनेशन है? मेंटोस के साथ कोला। हमें सबको पता है कि इसके साथ क्या होता है। टेड और मोनिका डर से कांप रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। टेड, मर्द बनो, पहले जाओ। इस तरह से विस्फोट की तरह कोई बात नहीं है, सब ठीक है। टेड अपना कोला एंजॉय करता है और हाँ, एक मीठी कैंडी भी। अगली बारी है बैटी की और उसकी बोतल बहुत बड़ी है, इसलिए आप समझ ही गए होंगे। धमाका आप देखिए। बूम! बैटी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसके पास अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोतल लगभग खाली हो चुकी है। मोनिका के सामने सिर्फ एक बड़ी बोतल है। और तुम्हें डर नहीं लगता? आगे क्या होगा? इवन मुझे डर लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे नायक एक ठंडी मीठी बौछार में खुद को तरोताजा करने का सपना देख रहे हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती है। वैसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करना ही बेहतर है, माता पिता खुश नहीं होंगे। तो सभी को एक आइसक्रीम और एक चम्मच मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि वह कहते हैं, एक बड़े जहाज को एक बड़ी यात्री की जरूरत है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह हिस्से की समस्या है। मोनिका, मीठा खाओ। चलो, तुमने ट्राई तो किया। क्या हुआ? चम्मच खराब हो गया? भूल जाओ, तुम इसे ऐसे भी खा सकते हो, है ना? हर किसी के अंदर एक गुफावासी है। मोनिका इसको छुपाती भी नहीं है। लेकिन टेड भाग्यशाली रहा। आइसक्रीम का एक बिल्कुल सही आकार का हिस्सा और एक उपयुक्त चम्मच। बस इसने उससे सिर से पैर तक गंदा होने से नहीं रोका। अब बैटी की बारी है। आइसक्रीम की बाल्टी बहुत बड़ी है, पर इस तरह से चम्मच से वह 3 दिनों तक आनंद ले सकती है। सब थक गए हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। कितना समय बीत गया? 1 दिन? सही में? बैटी जम गई है। ऑर्गेनाइजर इतने कंजूस क्यों है? वो टेड को थोड़ा और भी दे सकते थे, लेकिन बैटी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी चाल की उम्मीद नहीं थी। मोनिका, रोना मत, कम से कम तुम्हें कुछ तो मिला। एक कैंडी कुछ नहीं से बेहतर है। यमी। हे डैड, लालची मत बनो, लड़कियों के साथ बांटो। क्या तुम्हें ये कैंडी ट्रिक के लिए चाहिए? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये बुरा नहीं है, हमें और चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, ये क्या है? आज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। क्या मैं फिर चूक गई? फिर से भीगने का जोखिम है। रुको, ये क्या है? ये अजीब है। वो क्या सोच रही है? ये क्या है? ये रेगुलर बिल्कुल नहीं, ये स्किटल्स की बारिश है। रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। काश मौसम हमेशा ऐसे ही खराब रहे। कैंडी की बारिश, आइसक्रीम की बर्फ। क्या सपनों की जिंदगी है। और टेड और मोनिका को देखते लगता है कि ये सच में सही आइडिया नहीं है।
इस तरह की बारिश में छाता जरूरी है। असली बार मैं निश्चित रूप से इसे नहीं भूलूंगा। अब ये समय है कैंडी खाने का। किट कैट, क्या आपको कुरकुरी कैंडी पसंद है? कैंडी नहीं, माफ करें, कैंडीज और इतनी ज्यादा उतनी अच्छा। और अभी मोनिका भाग्यशाली है और वो बहुत भयानक भी लग रही है। मोनिका, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। टेड ने किट कैट को तुरंत खोलने का फैसला किया और सही भी है, समय क्यों बर्बाद करें। लगता है कैट इस प्रिंसिपल का पालन करे, जितना ज्यादा क्रंच उतना ही स्वादिष्ट होगा। मुझे कभी कभी ये आजमाना होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि बैडी की प्रेरणा जितना ज्यादा उतना अच्छा। शायद ये सही रणनीति है, लेकिन इसे देखना डरावना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास केवल 3 कैंडीज थी और वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है क्योंकि मोनिका के पास 100 चॉकलेट है, कम नहीं। वो उन्हें कैसे मैनेज करेगी? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई योजना है। तो आगे क्या है? मैं उत्साहित हूँ। ओह, अब वह मां शक्ति को उपयोग कर रही है। मैं पहले, दूसरा, तीसरे कोर्स के लिए इस तरह का सूप पीने के लिए तैयार हूँ। तो मोनिका, मजा आ रहा है? पीछे दौड़ के स्वादिष्ट चॉकलेट के बाद अब धरती पर वापस आने का समय है। कच्चे अंडे किसी को भी जमीन पे गिरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। बैकी, तुम बहादुर हो, तुम शुरू करो। याद है, गायक अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कच्चे अंडे पीते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण प्रेरणा लो। उफ, इससे देखना बहुत डरावना है। टेड ने स्पष्ट रूप से इससे सबक सीखा है और उससे बचने का तरीका सोचा है। ओके, देखते हैं क्या करता है। टेड, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया है। इसे कौन साफ करने जा रहा है? चलो वापस आते हैं और देखते हैं कि अंडों के साथ क्या हो रहा है। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एक अंडे का कॉकटेल? ये खूबसूरत लग रहा है, बट देखते हैं स्वाद कैसा होगा। तुमने क्या सोचा? ये समझ में आ गया, ये बहुत भयानक है। क्या? ये क्या है? ये भूकंप है? दोस्तों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है कि एक रिजॉर्ट है जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अंडे का दौर पास किया है, लेकिन ये मोनिका के लिए एक परीक्षा है। ओह मोनिका, तुम्हें खत्म करना होगा। चैलेंज एक चैलेंज है, तुम इसका मना भी नहीं कर सकते। ओह, ये एक एपिक फेल है। तुम्हें पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कच्चे अंडे। ओह, बहुत खिलौने। मुझे पता नहीं उसे अंडे धोने में कितना टाइम लगेगा। ओह दोस्तों, तुम अपने दोस्त पे हंस रहे हो? ओह, अब सबको एक गर्म पानी से नहाने की जरूरत है। ओह मिर्ची, कोई आशा नहीं कि लड़कियां डरी हुई हैं और टेड बेहोश होने की कगार पे है। चलो टेड, मर्द रोते नहीं हैं। चलो कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ये 100 लेयर चुनौती है, इसलिए पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं है। बेटी ने एक छोटा सा निवाला खाया और उसका मुंह धड़कती आग में बदल गया। मोनिका को पहले से पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो एक साथ में सारी मिर्ची काट लेती है। और ये कैसा है था मोनिका? बहुत ही खतरनाक। तुम्हें जल्दी से इसे धोने की जरूरत है। टेड रुको, अगर लड़कियां टेस्ट पास कर सकती है तो तुम पीछे नहीं आ सकते। इसे चबाओ दोस्त, मर्द बनो। टेड अब पीछे नहीं हट सकते। ओह मैं विश्वास हूं तुमने एक बार में सारा कुछ खा लिया। उससे पहले से ही पानी का एक पूरा जग तैयार कर रखा था। इससे वो बच गया बेचारा टेड।
वह इस मुसीबत के लंबे समय तक नहीं उबर पाएगा। कम सिर्फ एक कंजूस। टेड बहुत ज्यादा कसरत वाला है, लेकिन मोनिका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैडी सबसे बेसब्र थी और उसे सबसे पहले अपना गम खोला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे च्युइंगम के ज्यादा अनुभव नहीं है। ओह, यह घिनौना है। चिंता मत करो, टेड तुम्हें सिखा देगा। वह विशाल बुलबुले बनाने में जाना माना मास्टर है। उसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन बुलबुला उड़ाना एक बात है, और टेड तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ओह, मोनिका हंस क्यों रही है? लगता है उसने एक बार में ही जाने का फैसला किया है, और वो एक ही बार में सारे गम अपने मुंह में डालने वाली है। पता नहीं उसे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। चुनौतियों के इतिहास में ये सबसे बड़ा बुलबुला उड़ाने का मौका नहीं चूक सकती। क्या? जाओ मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बुलबुला बहुत बड़ा है, ये उड़ सकता है। अलविदा दोस्त, जल्दी वापस आओ। हमारे पास अभी भी एक और दौर बाकी है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक गमी भालू, बस एक? ओह, टेड के पास बहुत सारे हैं। ओह, बुरी बात नहीं है। और जब बहुत सारे गमी में रहो, ये बहुत अमेजिंग होता है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। टेडी, चूंकि तुम स्वाद का पूरा मजा नहीं ले सकती, कम से कम इसका पूरा मजा तो लो। ओह, इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हो। टेड ने पीछे न रहने का फैसला किया और अपनी ट्रीट में कुछ मजा भी जोड़ा। ये सही है। किसी तरह से इस चुनौती को मसालेदार बनाना होगा, है ना? ओह, सही है। ऐसे ही खाते हैं गमी बेयर्स को। लेकिन मोनिका सीधा जाने का फैसला किया। जब आपके पास इतनी सारी गमी होती है तो सीधा हाथ से ही खाना पड़ता है। बस खाते जाओ। ओह, लेकिन ऐसा लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मोनिका अकेले सफर नहीं करना चाहती, उसने सबको एक साथ जोड़ लिया। हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, हूबा बूबा। इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरिड को बहुत बड़ा मिला, और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हूबा बूबा है। और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल, गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हूबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो, ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है। कोई मदद करो। ओ, चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकती हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा? आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं। लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ। इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो।
तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना, अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आग बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी। ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा। और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाव में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा, चलो चले। ये मक्के कहां से आई? ओ, मैं देखता हूँ। वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। यह आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह मसला तर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से को बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होते हैं जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है।
लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती, वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो, और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना, और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर। तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता। अरे, ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ। हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जल्दों की मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है? हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है, तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छे लगती हो। लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस्ट के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है। उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसे देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक चेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना।